संगीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब से उसके पापा की तबीयत खराब रहने लगी है, तब से उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा माँ? पापा हमेशा बीमार रहते हैं। किसी ना किसी को तो काम पर जाना ही होगा ना। तू लड़की है बेटा, मैं तुझे काम पर कैसे भेज सकती हूँ? ये कैसी बात कर रही हो माँ? मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मैं किसी लड़के से कम मेहनती नहीं हूँ। और ये किसने कह दिया आपसे कि लड़की घर के बाहर काम नहीं कर सकती? लेकिन बेटा, हमारे यहाँ कोई बड़ा दफ्तर भी नहीं है, तो क्या काम करेगी? माँ, अगर कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो मैं कुछ अपना छोटा मोटा ही रोजगार शुरू कर दूंगी। कहाँ से करोगी बेटा छोटा मोटा रोजगार? कहाँ से पैसे आएंगे उस छोटे मोटे रोजगार के लिए? वो सब मैं देख लूंगी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। संगीता कुछ दिन नौकरी की तलाश करती है, पर उसको कहीं काम नहीं मिलता और वो अपनी दोस्त रीना से कुछ पैसे उधार लेकर खुद के पानी पूरी का धंधा डाल देती है। आ जाओ, पानी पूरी खाने आ जाओ। 2 रुपए की 5 पानी पूरी। संगीता अपनी बिक्री शुरू करने के लिए बेहद ही सस्ती पानी पूरी बेचने लगी। इतनी सस्ती पानी पूरी देखकर बहुत से लोग उसकी दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। अरे वाह, 2 रुपए की 5 पानी पूरी मिल रही है। मैं तो बेहद सारी पानी पूरी खाऊंगी। हाँ हाँ, खा लेना। पहले ये तो बताओ कितने की चाहिए? आप मुझे 10 रुपए की दे दो। संगीता उस लड़की को पानी पूरी देने लगती है और वो लड़की जल्दी जल्दी पानी पूरी खाने लगती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। पहली बार पानी पूरी खाकर मेरा पेट भर गया है। अब तो कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? आपने तो 10 रुपए की पानी पूरी मांगी थी, अभी तो बस 6 रुपए की ही हुई है। आपको अभी और 4 रुपए की पानी पूरी खानी होगी। सच कह रही हूँ, अब तो मैं एक भी पानी पूरी नहीं खा सकती। आप ये लीजिए अपने पैसे। संगीता उस लड़की से पैसे लेती है और इसी तरह बाकी के कस्टमर्स को भी पानी पूरी बेचती है। आज पहले ही दिन उसकी सभी पानी पूरी बिक जाती है। ये देखकर सामने की दुकान वाली बिमला उससे बड़ी चिढ़ने लगती है। तू तो गरीब है ना, तेरे पास पानी पूरी का कारोबार शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे मेरी दोस्त रीना ने पैसे दिए थे, जिन पैसों से मैंने ये काम शुरू किया है। क्या तूने मेरी बेटी रीना से पैसे लिए हैं और मेरी दुकान के सामने पानी पूरी बेचकर मेरी दुकान बंद करवाना चाहती है? अभी जाके रीना की खबर लेती हूँ। बिमला घर जाकर रीना को बेहद सुनाती है कि उसने संगीता को पैसे क्यों दिए। तुझे पता भी है कि तेरी वो दोस्त तेरे से पैसे लेकर तेरी माँ की दुकान बंद करवाने पर तुली हुई है। आप किसकी बात कर रही हो माँ? तूने जिसे पैसे दिए हैं ना, उसी संगीता की बात कर रही हूँ मैं। आज के बाद अगर तूने उसे पैसे दिए ना, तो तेरी शादी करके तुझे ससुराल भेज दूंगी मैं। अपनी माँ से डांट खाने के बाद रीना बेहद उदास हो जाती है और अब वो संगीता की मदद ना करने का फैसला करती है। रीना की माँ वहाँ से अपने काम पर चली जाती है और कुछ देर के बाद संगीता वहाँ आती है। यार, आज मेरी पानी पूरी बेचने का काम बेहद अच्छा चला। आज पहले ही दिन मेरी सारी की सारी पानी पूरियाँ बिक गई। क्या तू मुझे कुछ और पैसे देगी? नहीं यार, मेरे पास भी पैसे नहीं है। और वैसे भी तूने मुझसे ही पैसे लेकर मेरी माँ की दुकान के सामने पानी पूरी बेच रही है, इसीलिए माँ ने मुझे बेहद डांटा। अब मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं दे सकती। रीना की ये बात सुनकर संगीता बेहद उदास हो जाती है और वहाँ से अपने घर निकल जाती है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसके उदासी की वजह पूछती है। क्या हुआ? आज तो तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक गई ना, फिर तुम निराश क्यों हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरा काम पहले ही दिन इतना अच्छा चलने लगा। तेरी माँ हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं छुपा सकती। अब जल्दी बता कि क्या बात है। माँ, आज मेरी पानी पूरी अच्छी बिकी है, लेकिन कल वापस पानी पूरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी दोस्त ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। अच्छा, पर आज तो कमाई हुई होगी ना, तो तू उन्हीं पैसों से पानी पूरी क्यों नहीं खरीद लाती? आज तो कमाई हुई है, लेकिन बेहद कम कमाई हुई है, क्योंकि आज मैंने बेहद सस्ते दाम में पानी पूरी बेची थी। उन्हीं पैसों से खरीद ला कल के लिए सामान,
जितना भी आएगा उतना ही बेच लेना। कौन सा हमें लाखों रुपए कमाने हैं। संगीता पहले दिन हुई कमाई से अगले दिन के लिए पानी पूरी खरीदने जाती है। अब उसके पास बहुत कम पानी पूरी है, इसलिए आज वो सस्ते में पानी पूरी नहीं बेच सकती है। इसी बात का फायदा उठाकर बिमला सस्ते में पानी पूरी बेचने लगती है ताकि संगीता की दुकान पर कोई ना आए। आ जाओ पानी पूरी खाने, आज से सस्ती पानी पूरी मिलेगी, 2 रुपए की 10 पानी पूरी। बिमला का ये ऑफर सुनकर अरे वो देखो, वहाँ 2 रुपए की 10 पानी पूरी मिल रही है। चलो। हाँ चलो चलो। वैसे भी मेरे पास कम पैसे हैं और उस दुकान पर हम कम पैसों में भी ज्यादा पानी पूरी खा सकते हैं। सभी ग्राहक अब बिमला की दुकान पर चले गए। अपनी दुकान से ग्राहक को दूर जाता हुआ देखकर संगीता बेहद दुखी हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी? मैं तो सस्ते में भी पानी पूरी नहीं बेच सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बेहद घाटा हो जाएगा। और वैसे भी मेरे पास ना ज्यादा सामान है और ना ही पैसे। इससे अच्छा तो मैं पानी पूरी ही नहीं बेचूंगी। देखती हूँ कि आंटी कितने दिन तक सस्ते दाम में पानी पूरी बेचेंगी। संगीता की दुकान ना चले, इसलिए बिमला कई दिनों तक बेहद ही सस्ते में पानी पूरी बेचती है। लगता है आंटी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। इसीलिए मुझे भी अब दिमाग लगाकर काम करना होगा। अब संगीता बिमला से सस्ते में पानी पूरी खरीदते हैं और बहुत सारी पानी पूरी अपने ठेले पर जमा कर देती है। और जब बिमला की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है तो वो अब सही दाम पर ग्राहकों को पानी पूरी बेचने लगती है। 10 रुपए की 2 पानी पूरी है, आ जाओ चटपटी पानी पूरी खाने के लिए। ग्राहकों को कहीं भी पानी पूरी नहीं मिलती, इसलिए सभी अब संगीता से पानी पूरी खरीदते हैं। ये देखकर बिमला संगीता से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। इस संगीता की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। मेरे दुकान से सस्ते में पानी पूरी खरीद कर मेरे ही ग्राहकों को बेच रही है। अगले दिन जब संगीता बिमला की दुकान पर पानी पूरी खरीदने जाती है तो बिमला उसको साफ साफ मना कर देती है। मैं पानी पूरी ग्राहकों के खाने के लिए बेचती हूँ, ना कि दुकानदार के लिए, ताकि वो मेरी ही दुकान से खरीद कर दूसरों को बेचे। अब से मेरी दुकान पर पानी पूरी खरीदने के लिए मत आना। अब संगीता के पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो कुछ नया करने की कोशिश करती है। वो अपने पास रखी हुई पानी पूरी को नए फ्लेवर के साथ बनाने के बारे में सोचती है। वो अपने घर आती है जहाँ पर माँ ने उसके लिए मिल्क शेक बनाकर रखा हुआ है। माँ, अब मुझे कुछ नया टेस्ट बनाकर कस्टमर्स को अपनी दुकान पर खींचना होगा। ये ले, पहले मिल्क शेक पी ले, बेहद थक गई होगी तू। संगीता को माँ के हाथ का मिल्क शेक बेहद पसंद आता है और मिल्क शेक पीते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, क्यों ना हम पानी पूरी के पानी में मसाले वाला पानी मिलाने की बजाय मिल्क शेक मिलाकर बेचें? ग्राहकों को ये वाला फ्लेवर बेहद पसंद आएगा। हाँ, ये तो बेहद अच्छा आइडिया है। वैसे भी गर्मी का समय आ गया है, लोगों को पानी पूरी के साथ साथ मिल्क शेक भी पीने को मिल जाएगा। और हमारे पास खुद की गाय भी तो है, दूध की कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन से संगीता और उसकी माँ दोनों ही ठेले पर जाते हैं और मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। ये तुम पानी पूरी की दुकान पर मिल्क शेक क्यों बना रही हो? हम लोग पानी पूरी में नया फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं। पानी पूरी के अंदर मिल्क शेक डाल कर देंगे, आपको बेहद पसंद आएगा। अरे वाह, पानी पूरी और मिल्क शेक एक साथ? ये तो सच में बेहद टेस्टी होने वाला है। मुझे भी टेस्ट करना है। संगीता उस लड़की को मिल्क शेक वाली पानी पूरी देती है जो कि उसको बेहद पसंद आती है। वो लड़की बहुत सारी मिल्क शेक वाली पानी पूरी खाती है और संगीता को पैसे देकर चली जाती है। अब तो हमारा पानी पूरी का काम अच्छा चलेगा। ग्राहक बेहद खुश होके गया है हमारी दुकान से। अब संगीता की दुकान पर मिल्क शेक पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर बिमला अपनी पानी पूरी बेहद ही सस्ते में बेचने लगती है। आ जाओ भाई और बहनों, 2 रुपए की 20 पानी पूरी। वो औरत इतने सस्ते में पानी पूरी बेच रही है, जरूर उसकी पानी पूरी में गड़बड़ होगी।
उसकी पानी पूरी खाने से अच्छा तो है कि मैं मिल्क शेक पानी पूरी खाऊं। अब सारे ग्राहक बिमला की सस्ती पानी पूरी को छोड़कर संगीता की मिल्क शेक पानी पूरी खाने लगते हैं। जल्द ही संगीता के मिल्क शेक पानी पूरी का धंधा तेजी से बढ़ने लगता है और वो अपने माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। महाराष्ट्र के एक जिले में महेंद्र मिसल पाव बेचा करता था। वैसे तो महेंद्र पढ़ा लिखा था, पर नौकरी ना मिलने के कारण धंधा करना उसे अच्छा लगा। महेंद्र की पत्नी मोना महेंद्र का पूरा साथ दिया करती थी, हमेशा उसके धंधे में हाथ बटाया करती थी और घर की देखभाल भी करती। महेंद्र और मोना हर सुबह मिसल पाव की दुकान खोलते और पूरे दिन दुकान चलाकर उसे बंद कर कर शाम को घर चले जाते। शहर में होने के कारण कई और दुकानें भी थीं और ज्यादातर मिसल पाव की दुकानें थीं। आज एक मिसल की दुकान और खुल गई। मत्तू हलवाई ने अपने हलवाई का काम छोड़कर मिसल पाव बेचना शुरू कर दिया। ये बात तो मैंने भी देखी। हर दिन दुकानें बढ़ती जा रही हैं और फायदा कम होता जा रहा है। कुछ तो सोचना होगा हमें। कुछ और नहीं, हमें कई और तरीके और वैरायटी के मिसल बनाकर बेचने होंगे ताकि हमारा बिजनेस और चल सके और हमें बहुत फायदा हो। उसी जगह प्रभास शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। प्रभास महेंद्र का बचपन का दोस्त था जो पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। प्रभास शहर में आते ही महेंद्र की दुकान पर गया। अरे प्रभास भाई, कैसे हो तुम? कब आए अमेरिका से? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कॉल भी किए, किसी चीज का जवाब नहीं देते थे तुम। क्या बात है? अरे महेंद्र भाई, अभी हफ्ते भर पहले ही आया। सारे दोस्तों से मिल रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। फिर पता चला कि तुम तंगी से गुजर रहे हो तो सोचा कि तुमसे मुलाकात करता जाऊं। बेफिक्र रहो, अब मैं हफ्ते 2 हफ्ते तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलिए, ये बेहद अच्छा है। आपके बारे में ये खूब तारीफें किया करते हैं। महेंद्र प्रताप से अपनी सारी मुसीबतें बताता है। कई सारी मिसल की दुकानें देखकर प्रभास कहता है, तुम्हें अब अपने मिसल के मसाले पर ध्यान देना होगा। जितना लजीज तुम मसाला बनाओगे उतना ही धंधा तुम्हारा अच्छा चलेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वैरायटी के मसाले बेचा करो। वैरायटी के मसाले? इसका मतलब? तरह तरह के मिसल, जैसे मटका मसाला मिसल, खारी मसाला मिसल और कई तरह के। मटका मसाला मिसल तो हमारे पास ही बिकती है, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है उनके पास। तो तुम खारी मसाला खोल दो, इससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। इसमें तुम्हें सुबह चाय वाली खारी लानी है, अच्छा सा फ्राई करना है, उसके ऊपर सारे मिसल के मसाले डालने हैं और खारी मिसल पाव तैयार। महेंद्र प्रभास की बातें समझ चुका था, बस उसे पैसों की दिक्कत थी। नया खर्चा करने के लिए उसका जी सहम सा गया था और ये बात प्रभास पहले से जानता था। हम जरूर ऐसा ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद, क्योंकि इतने पैसे लगाना फिलहाल हमारे बस की बात नहीं है। मैं ये चीज पहले से जानता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुझे याद है एक लड़की हमारे साथ पढ़ा करती थी, रिधिमा? रिधिमा, हाँ याद है, जिसके पापा की डेयरी की दुकान थी, वही ना, जहाँ से हम लस्सी पिया करते थे? हाँ वही। इसी शहर से थोड़ी दूर पर उसने अपनी खारी और बिस्किट्स की दुकान खोली है। जैसे ही सारे वर्कर्स काम करते हैं, हम वहाँ जाकर खारी का सामान ला सकते हैं। प्रभास और महेंद्र दोनों ही रिधिमा की दुकान के पास जाते हैं। रिधिमा से मिलते ही महेंद्र और प्रभास अपनी बातें उसे बताते हैं। वो महेंद्र की मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। मैं मान तो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। जहाँ तुम्हारी दुकान है वहाँ मत खोलो। इस जगह पर बहुत सारे फैक्ट्रीज और बहुत सारे मील्स हैं। अपना बिजनेस यहाँ करो, देखना फायदा ही फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ आकर नई शुरुआत करनी होगी। जिंदगी का बड़ा फैसला होगा। मैं मोना से बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। रिधिमा और प्रभास की बात सुनकर महेंद्र अपनी पत्नी से जाकर सारी बातें करता है। तब तक महेंद्र का दोस्त प्रभास फिर से अमेरिका लौट चुका होता है। अगर हमें वहाँ जाकर धंधा करना है तो पैसों की जरूरत होगी। नई जगह लेकर रहना होगा। आप बेफिक्र रहिए जी, मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दूंगी और हम वहाँ जाकर खारी मसाला फ्राई बेचेंगे और उसके बाद जब हमें फायदा होगा तो उन्हीं पैसों से आप मेरा मंगलसूत्र छुड़वा देना।
मोना जाकर अपना मंगलसूत्र सोनार के पास गिरवी रख देती है और उन्हीं पैसों से महेंद्र और मोना फैक्ट्री के पास अपनी नई खारी मसाला फ्राई की दुकान खोल लेते हैं। महेंद्र और मोना की खारी मसाला फ्राई की दुकान खुलते ही सारी फैक्ट्री और मील के मजदूर वहीं आने लगे और मुनाफा भी होने लगा। कुछ महीने बीत गए थे। पूरे शहर में चर्चा थी। दूर दूर से लोग खारी मसाला फ्राई खाने आने लगे क्योंकि सस्ता और लजीज होने के कारण महेंद्र साफ सफाई से काम करता था। ये देखकर लोग और खुश होते। कुछ फूड व्लॉगर्स आकर खारी मसाला फ्राई का वीडियो निकालकर उसको वायरल करने लगे। देखते ही देखते महाराष्ट्र में बहुत मशहूर हो गया खारी मसाला फ्राई। अरे अरे मोहतरमा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? ऐसा क्या ला दिया? अरे ये वही मंगलसूत्र है जो तुमने गिरवी रखा था। लाओ मैं तुम्हें इसे पहना दूं। मोना मंगलसूत्र देखकर बहुत खुश हुई। प्रभास और रिधिमा की मदद से महेंद्र ने नई शुरुआत की। महेंद्र ने प्रभास और रिधिमा का शुक्रिया अदा किया, प्रभास को मैसेज देकर और रिधिमा को गिफ्ट्स देकर, और इसी तरह दोनों मियां बीवी खुशी खुशी रहने लगे।